जो भी सरकार अभी तक बना है सभी ने झारखंडी मूलवासियों के साथ गद्दारी किया है और ये गद्दारी कर करके ही इस प्लांट को बैठाया है। 7,000 इसका नाम से सब मतलब गांव वाला जो मैन आदमी है वो भी खा रहा है। इनके नाम से पैसा मिलता है तो 7,000 मिल रहा है। वो कौन खाते हैं? जो गांव वाला जो घुस खाया है वो खा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कहीं कोई इस तरह के करता है तो निश्चित रूप से इनके साथ इंसाफ होगा, और नहीं करते हैं तो ऊपर वाला देखेगा, उनको शराब पड़ेगा, कीड़े पड़ेंगे। और इनका जो हम लोग ख्याल रखेंगे, अगर हम लोग का अगर सरकार बनता है तो निश्चित रूप से इनको हम चिन्हित करके सुविधाओं से हम लोग लैस करेंगे। नमस्कार, जोहार। ये आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो प्रतिमा लगी है शहीद केसर महतो की है। मैं बता दूं कि ये देखिए उनका जन्म 1963 में हुआ था। 23 जुलाई 2013 की मौत हो जाती है। ये मौत नहीं, ये शहीद हुए हैं। जी हाँ, इनको गोली मारा गया है। कौन मारा है? तो कोल माइंस के द्वारा गोली मार के इनको हत्या कर दी गई। ये जल जंगल जमीन यहाँ के लोकल लोगों के, स्थानीय लोगों के लिए जमीन नहीं दे रहे थे। ये आप देख रहे हैं इधर को जो कोल माइंस लगा है, ये जब लग रहा था यहाँ पर, उस टाइम ये आंदोलन किए थे और इनके साथ और भी ग्रामीण थे और मना कर रहे थे कि कंपनी नहीं बैठने देंगे। फिर भी जबरदस्ती अभी इनका शहादत हो गया, फिर भी ये गांव वाला को कंपनी डरा धमका कर बैठी गया। लेकिन मैं बता दूं कि क्या दशा है, दुर्दशा है इस लोकतंत्र में कि इतने बड़े शहीद केसर महतो अपने जमीन, अपने गांव वालों के लिए अपना जान की आहुति दे दी। नहीं रहे इस दुनिया में। लेकिन आपको पता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस परिवार को क्या कहा? ये घर है और ये देखिए इनके पोती लोग हैं और इनकी पुतहू है। आज जानने का प्रयास करते हैं इनकी, मतलब इनका बेटा भी नहीं रहा, इनके यही दर्द से और तकलीफ से। क्या हुआ है आपका? इसके आपके ससुर है केसर महतो? हाँ, ससुर है। आइए थोड़ा इधर आइए। तो आप विधवा हैं अभी? हाँ, विधवा है ना। कब पति आपको मरा? इस साल भर के बाद मरा है उसको। साल भर। कैसे घर द्वार कैसे चलता है? कैसे चल रहा है? इसी तरह चला रहे हैं। इसी लोग को पालते कैसे? स्कूल जाती है क्या? हाँ, सब जा रहे हैं ना स्कूल। पेंशन मिलता है? नहीं। विधवा पेंशन नहीं आया कोई यहाँ पे? यहाँ पर ये जयप्रकाश भाई पटेल, यहाँ का जो मांडू का जो विधायक है, वो आए हैं। तो वो नहीं आए हैं आपको विधवा पेंशन दिलाने? नहीं, कोई ना आया। काहे आप कैसे आपका ससुर डेट किए? गोली काम से। कौन मारा गोली? कौन मारा? अब बोल रहे हैं ना कि हमरो ऑफिस बन रहा था अपना। कौन जगह ऑफिस? यही NTPC वाला। तो ना हमें बने दे रहा था, बस जबरदस्ती मतलब मारपीट हुआ तो ऐसे मतलब गोली उली चला दे। पुलिस तरफ से? हाँ, पुलिस से आपका ससुर क्या बोल रहे थे कि जमीन नहीं देंगे? नहीं देंगे। NTPC जमीन ले रहा था? हाँ, जबरदस्ती मतलब इस तरह हो। क्या कहेंगे जी? झारखंड में शहीद केसर महतो जो झारखंड की जल जंगल जमीन के लिए लड़े, और उनके बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पुतहू को अभी तक पेंशन तक नहीं मिलता है, जो सरकारी जो नियम कानून है उसमें भी। ये इसका मुख्य कारण है, जो भी सरकार अभी तक बना है सभी ने झारखंडी मूलवासियों के साथ गद्दारी किया है और ये गद्दारी कर करके ही इस प्लांट को बैठाया है। अगर जो विधायक सांसद झारखंड के ही रहने वाले हैं, अगर उसका दलाली नहीं करता वो लोग, तो आज ये हालत इनका नहीं हुआ रहता। दलाली के कारण ये इनका हालत हुआ है। और सोचिए कि अभी चाची बता रही थी कि इन्हीं के सोच से इनका हस्बैंड भी डेथ कर गए हैं और इनको देखने वाला कोई नहीं है। तो ये प्लांट लोग कसाई है, ये लोग खून चूसने वाला है। तो जितना भी आंदोलन हुआ है सब विफल रहा है सरकार के कारण। अब लगातार भी आंदोलन हो रहा है। अगर जनता लोग हम लोग को समर्थन दे रही है तो हम ये सब स्थिति को सुधारेंगे। जो शहीद हुए हैं उनको हक अधिकार पूरा दिलाएंगे। क्या लगता है कि जब भी कैसे ऐसे शहीदों का परिवारों को और इस तरह के लिए, इस तरह की लड़ाई लड़ेगी? जो एक गरीब आदमी किसान जमीन के लिए लड़ा, अपने जान की आहुति दे दी ना, जेबी केसेस अन्य JMM, आसू, कांग्रेस, बीजेपी जैसा बन जाएगा। हमेशा शहीद परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगी, सारे सुविधाओं से लैस करेगी। हमारे सरकार अगर बनती है तो सारी व्यवस्था इनको दी जाएगी। जैसे जो भी झारखंड में जितने शहीद हुए। कौन दोषी है इनके? जैसे अभी पेंशन भी नहीं मिल रहा है। तो अभी सरकार मतलब 24 साल के दरमियान, अभी 10 साल हो गया इनके शहीद होने के बाद भी, फिर भी इनका दोषी यहाँ का जनप्रतिनिधि है, यहाँ के दलाल लोग हैं जो अभी तक इनका पेंशन नहीं दिया है। अच्छा, शहीद परिवार को बहुत पार्टी वाले आते हैं, अभी यहाँ माल्यार्पण होता है, लेकिन वही उनके घर के परिवार के बच्चों की स्थिति और परिस्थिति देखते हैं तो रोना आ जाता है। बताइए, जिसके समान स्टेटस लोग लगाते हैं, यहाँ फोटो चढ़ाएंगे और फोटो लगा के नेता
गिरी चमकाते हैं, वही परिवार को कोई देखने नहीं आता है। नहीं तो उसी परंपरा को हम लोग तोड़ने के लिए, जो परंपरा चली आ रही है, फोटो खिंचाना, ये करना, वो करना, दिखाना, उस परंपरा तोड़ने के लिए हम लोग युवा लोग एकत्रित हुए हैं और उस परंपरा को तोड़ करके सारा हक अधिकार दिलाएंगे और जो खून चूसने वाले अधिकारी हैं, चाहे जो भी हैं, उनको खदेड़ करके यहाँ से भगाएंगे। अभी भी तो संजय मेहता आए, माल्यार्पण किए, नमन किए कि मैं भी आपके जैसा मसीहा या मजदूर बेटा यहाँ का विस्थापन का लड़ाई लड़ूंगा। तो क्या संजय मेहता जीत के जाएंगे तो सिर्फ माल्यार्पण करने के लिए ही आएंगे कि इस परिवार के लिए जो पेंशन की अभी असुविधा हो रही है वो पेंशन मिले? अच्छा, ये और इनका जो मिलता है क्या, वो कहते हैं झारखंड मतलब कि विस्थापन वाला आंदोलनकारी वाला मिल रहा है ना 7,000 इसका नाम से सब मतलब गांव वाला जो मैन आदमी है वो भी खा रहा है। इनके नाम से पैसा मिलता है? तो 7,000 मिल रहा है। वो कौन खाते हैं? जो गांव वाला जो घुस खाया है वो खा रहे हैं। वो भी हम नहीं जानते, लेकिन फिर जान रहे थे। आपके पास 7,000 रुपया आता है कि नहीं? हाँ, हमको पास तो कहाँ कुछ आ रहा है, कुछ नहीं, वही सब खा रहा है जो मैन आदमी है। ये देख सकते हैं कि 7,000 रुपया जो एनटीपीसी सरकार के द्वारा कहीं से भी आ रही है, क्योंकि इन्होंने लड़ाई लड़ा था, लेकिन वो 7,000 रुपया भी कुछ ऐसे होते हैं दलाल जो गांव में इस तरह के आंदोलन करते हैं और जो इन लोगों को मरवाने में साजिश, गांव के कुछ लोग होते हैं जो बिक जाते हैं बड़े बड़े माफियाओं के पास, वो लोग भी पैसा खा जा रहे हैं। अजय राणा जी, क्या कहिएगा? क्या देख रहे हैं परिवार शहीद केसर महतो के घर आए हैं तो? जब हम इस परिवार को देखते हैं तो आंख से आंसू आ जाता है, रोने का मन करता है। और झारखंडियों के किस्मत में दुर्भाग्य है कि अपने जमीन को बचाने के लिए गोली खाना पड़ता है और अपना जमीन भी, अपना अस्तित्व भी नहीं बचा पाते हैं। यहाँ के इसका कारण है कि दलाल और जनप्रतिनिधि, और ये इसी जनप्रतिनिधि और दलालों को खदेड़ के भगाने के लिए हमारे जो जयराम महतो हैं, उनको अगर सरकार आती है तो इन लोग को हम लोग दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे और निश्चित रूप से हम जो इनके साथ जो नाइंसाफी हुआ है, हम लोग इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे। कितना गर्वान्वित होते हैं ऐसे शहीद होना? क्या आप भी ऐसा अगर लड़के चाहते हैं कि आप भी तो आंदोलन 2 साल से कर रहे हैं, तो वही मार धाड़ आंसू गैस आप लोगों के साथ हुआ सारा चीज? अगर इस तरह का अगर शहीद अगर हम लोग को अगर कहीं मिलता है तो हम लोग का सौभाग्य होगा, हम लोग 100 जन्म लेंगे इस तरह का वीरगति प्राप्त होने के लिए। लेकिन आपके हम परिवार नहीं करते हैं का उस परिवार की क्या स्थिति महापुरुष। फिर हो जाएगी? तो ये यहाँ की जनप्रतिनिधि और कंपनी की गद्दारी है। अगर कंपनी अगर इस तरह का दिया है तो इसका जो कंपनी से जो मुआवजा मिलना चाहिए वो देना चाहिए। और ये कह रहे हैं 7,000 रुपया इनके नाम से मिलता है, लेकिन यहाँ के कुछ लोग दलाल हैं जो पैसा इनके तक पहुँचने भी नहीं देते हैं। बच्चे की स्थिति देखिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कहीं कोई इस तरह के करता है तो निश्चित रूप से इनके साथ इंसाफ होगा, और नहीं करते हैं तो ऊपर वाला देखेगा, उनको श्राप पड़ेगा, कीड़े पड़ेंगे। और इनका जो हम लोग ख्याल रखेंगे। अगर हम लोग का अगर सरकार बनता है तो निश्चित रूप से इनको हम चिन्हित करके सुविधाओं से हम लोग लैस करेंगे। तो घर में है कि बस 4 ही लोग हैं आप लोग? 4 एक बेटा है, तो मतलब रहते हैं नानी घर। कितना बड़ा है? वो 13 साल। 13 साल का है। बाकी आप लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। और क्या काम करते हैं? कुछ ना, ये काम करते हैं। खेतबाड़ी का में काम करते हैं कि क्या करते हैं? मजदूरी करने जाते हैं? मजदूरी काम करते हैं। तो ये स्थिति है। हमें भी रोना आ रहा है कि जो लोग अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं, अपने गांव वाला के लिए, प्रदूषण से मुक्त होना चाहते हैं, प्रकृति बचाना चाहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहना चाहते हैं, उसी को जमीन जबरदस्ती छीना जाता है और मार दिया जाता है। उसके बावजूद भी जो सरकारी मुआवजा भी मिलता है, वेतन मंथली मिलता है, उसे भी रख लिया जाता है। और उस परिवार में वृद्धा पेंशन नहीं, शहीद के परिवार में आप समझ सकते हैं। वही जब ये वोट मांगने के लिए विधायक का, सांसद का, जिला परिषद का लोग आएंगे तो इस तरह का माल्यार्पण हो यहाँ पे चढ़ाया जाता है, माला पहनाया जाता है और वोट मांगा जाता है और कहा जाता है कि मैं शहीद केसर महतो की जैसा लड़ाई लड़ूंगा, यहाँ के हक अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन उस घर के परिवार की अभी भी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उस पर कोई नहीं सोचते हैं। सोचने और विचार करने की बात है। यहाँ के वर्तमान विधायक, सांसद, मुखिया, सरपंच संज्ञान में ले।